इस आंदोलन पर पड़ता है या नहीं पड़ता है तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेपीएससी में जिस तरह से पेपर लीक और उसके बाद जो है सीआईडी की रेड हुई और उसके बाद पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। लगातार जो है पूर्व अध्यक्ष एल सांगते से पूछताछ हो रही है। उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला और भी गंभीर और संजीदा हो गया है। लिहाजा छात्र जो है पिछले कई दिनों से जो है जेपीएससी और जेएसएससी के मामले को लेकर के इसी जयपाल सिंह मुंडा इसी मैदान में, ऐतिहासिक मैदान से जो है अपने आंदोलन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ एक छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। क्या उद्देश्य है और क्या इसका आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? बिल्कुल, जहाँ कोई भी आंदोलन जो है सुदृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ी जाती है तो सत्ता पक्ष को जनता के सामने, छात्र युवाओं के सामने झुकनी ही पड़ती है। और ये आंदोलन जो हम लोग का है अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो है, ये बिल्कुल शांति के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार से यही अवगत करा रहे हैं, सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सो परीक्षाओं में कितनी धांधली हो रही है उसको तो अनदेखा कर ही रहे हैं, और जब उन धांधली को हम लोग उजागर करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे ये मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ओएमआर को जो है सो अंदर से रंगा जा रहा है, खाली ओएमआर वाले का रिजल्ट हो जा रहा है। उसके बावजूद भी जो है सो आप छात्रों की बातों को दरकिनार कर रहे हैं। आप जो है सो अगर इतनी बड़ी मात्रा में जो है सो अगर केस आती है तो आपको तो अविलंब 14 जेपीएससी रद्द कर देनी चाहिए। आपको बता रहे हैं कि जो सो हम लोग क्यों इतने आक्रोश है। हम लोग आक्रोश इसलिए है कि सरकार जिस संस्था को देती है एग्ज़ाम कराने के लिए, जैसे कि जेपीएससी या जेएसएससी, आप देखिएगा कि उससे जब छापा पड़ता है तो वही जेएसएससी और जेपीएससी के कर्मचारी या पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है ना, उससे पूछताछ किया जा रहा है। मतलब सरकार जिस संस्था को एग्ज़ाम देने जा रही है, वो संस्था जिस एजेंसी को एग्ज़ाम देने जा रही है, उस एजेंसी का जो है सो मार्केटिंग मैनेजर का गिरफ्तारी होती है। तो मतलब आप कैसे मान रहे हैं, या यहाँ के जनता, यहाँ के युवा कैसे मानेंगे कि ये आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी है, आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं पारदर्शिता उसमें? ठीक है, अभी तक का आंदोलन की ऐसा लग रहा है कि मेंस को लेकर के सरकार या फिर जेपीएससी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। वो उनको लग रहा है कि नहीं भी आंदोलन है, इसको एक बार शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो ये असर के तौर पर देख रहे हैं आपकी, कम से कम जो आयोग है इस मामले में कम से कम अभी रुका हुआ है, स्थगित किए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार गंभीर है, छात्र युवाओं का प्रेशर सरकार पर पूरा है। और हम आपके माध्यम से बता देना चाहेंगे कि हम लोग को जो 4 प्रमुख मांगे हैं, वो अगर 4 प्रमुख मांगे सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन विधिवत चालू ही रहेगी। ठीक है, रिपीट कर हम बता देना चाहेंगे कुछ 4 प्रमुख जो मांगे हैं वो क्या है। हम सरकार से 4 प्रमुख मांगों में से पहला जो है कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया जितने भी विवादित परीक्षा हो उसको अविलंब रद्द किया जाए, उस पर सीबीआई जांच किया जाए। जो भी एग्जाम टीडीपीएल कंपनी के द्वारा लिया गया हो, जिस पे जो है सो धांधली का जो है सो मामला आया है, उस टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया हो उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच किया जाए। हम सरकार से दूसरी मांग करते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में एक व्यापक सुधार की जरूरत है। जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स कहने का मतलब उसमें जो है सो जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी कर्मचारी है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, उन लोगों को बदलाव किया जाए और नए तरीके से जो है सो जेपीएससी और जेएसएससी का जो है संवैधानिक संस्था का गठन किया जाए। अगर सरकार से जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्था अगर नहीं चलाया जा रहा है तो छोड़ दे एग्जाम देने, वो दे दे सेंट्रल यूपीएससी को एग्जाम देने के लिए। तीसरा मांग क्या है? तीसरा मांग जो है सो हम लोग का है कि जो है सो सरकार जो है सो जितने भी लंबित एग्जाम है और जितने भी एग्जाम का जो है सो अधियाचना उन्होंने वापस ले लिया है, विद्यार्थियों से फॉर्म भरवा लेता है और फिर अधियाचना वापस ले लेता है, उन तमाम लंबित एग्जाम को जल्द से जल्द जो है सो निकाला जाए और जो भी एग्जाम वापस लिया गया है उसको भी निकाला जाए। हम सरकार से चौथा मांग ये कर रहे हैं कि आपको बता दें कि परीक्षा संचालित करने के लिए सरकार जो है सो परीक्षा संचालित करने के लिए मतलब
आर्थिक कम पैसा, उसको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर कर ले रही है। हम मांग करते हैं कि आप ऐसे एजेंसी को लीजिए जिसमें किसी तरह का जो है सो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा हुआ है। आप जो है सो आप जो है सो परीक्षा संचालन के लिए कदाचार मुक्त एजेंसी का चयन कीजिए। सरकार जो है अगर इन 4 प्रमुख मांगों को नहीं मानती है तो हम सरकार से कहेंगे कि आपसे जो है सो ये राज्य नहीं चला जा रहा है। हम छात्र युवा आपसे यही कह रहे हैं कि हम लोग के ये 4 प्रमुख मांग अगर आप नहीं मानते हैं तो सिर्फ एक मांग मांगिए, एक मांग हम लोग को पूरा कर दीजिए कि आप जो है सो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। ठीक है, बात तो मुख्यमंत्री तक चली गई। ये बोल रहे हैं तब जो तात्कालिक मांग है 14 JPSC को रद्द किया जाए। सबसे तात्कालिक मांग तो यही है कि इस पूरे नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। नहीं, हम लोग का तात्कालिक मांग 4 तो है, केवल 14 JPSC नहीं है। हाँ, मतलब तुरंत तो रिफॉर्म्स कहीं भी नहीं होता ना। आप एक दिन में चाहेंगे JPSC JSSC में रिफॉर्म्स आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। वो एक सतत अगर सरकार की मंशा रहे, सरकार की इच्छा रहे तो वो भी हो सकता है। सेंट्रल में जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तुरंत। तो ये क्या चीज है? अच्छा। एक कैबिनेट केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। तो ये क्या चीज है? सरकार की मंशा होना चाहिए, सरकार की इच्छा होना चाहिए कि सरकार युवाओं के साथ है, सरकार जो सो छात्रों के साथ। हम आपको बता दे रहे हैं कि कल जब हम लोग इस आंदोलन के लिए झारखंड के 2400 जिला से जब कूच कर रहे थे तो सरकार ने हम लोगों को रोकने का प्रयास भी किया। अच्छा। सरकार, हम कहते हैं आप इतना क्यों डरे हुए हैं? क्या आप मेरे फंडामेंटल राइट को आप रोकेंगे? क्या आर्टिकल 19 का आप उल्लंघन करेंगे? आप जो हमको अभिव्यक्ति का जो आजादी है, हमको जो सो धरना प्रदर्शन करने का जो आजादी है, आप क्या उसका हनन करेंगे? क्या ये आप यहाँ बैठ गए? हाँ, तो बैठ गए आप लोग? बैठ गए हैं, लेकिन वो रोकने का प्रयास किया। अच्छा, हम लोग हजारीबाग से जब आ रहे थे तमाम छात्र, वहाँ के क्या कहते हैं जिला कप्तान को ये नोटिस भेजा गया कि आप जो सो एक भी बस नहीं आने दीजिए। हम लोग किसी तरह जो सो ट्रेन से आए। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो दूसरे छात्र। सर 1 मिनट बताना चाहते हैं आपकी क्वेश्चन को। आप बोलेंगे जानते हैं ये संभव नहीं है। मैं आपसे एक दिन की सुनिए सर, मैया योजना आती है 2 महीना 1 महीना में पूरा प्रक्रिया संपन्न करवा दिया जाता है। आधा आबादी को 2500 रुपया ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। क्या हम लोग का मांग जो है गलत है? नहीं, मांग तो जायज है। तो आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले सकते? आप अधिकारी को क्यों नहीं बोल सकते हैं? और दूसरी बात, आपका ये क्वेश्चन था कि आप लोग आ कैसे गए? सर, हम लोग को इतना प्रताड़ित किया गया ना, लेकिन फिर भी इतना परेशान है ना, इसलिए हम लोग किसी तरह से आना पड़ा, मजबूरी है सर। इससे भी पहले जो आंदोलन हुआ JPSC, इधर सुनिए ना, उसमें भी तो ये सर, दबंग हुआ है ना। ये जो मतलब CGL जो था ना, वो 2016 का वैकेंसी था, 2026 में अब क्लियर करवाए। 10 साल स्ट्रगल करने में सर क्या लगता है, नहीं लगता है ना। 2500 में 2000 महीना आता है सर, और स्टूडेंट को 2000 महीने में गुजारा करना पड़ता है सर। इस दर्द को कौन जानेगा? आप तो मीडिया में आकर कहते हैं कि हमने इतना को वैकेंसी दे दिया, लेकिन आप कभी बोले सर कि 10 साल जो है ना आप लोग के लिए कैलेंडर जारी करवाने के लिए भी लाठी खाए हैं, एग्जाम डेट जारी करवाने के लिए भी लाठी खाना पड़ा। तो क्यों सर आपको इसीलिए चुने थे? और आप यदि हम लोग आपके खिलाफ में बोलते, आपका खिलाफ नहीं सर, आप लोग मेरा आप जो है ना सो जो स्टूडेंट जो पॉइंट रखा उस पर बात कीजिए ना सर, आपका जयकारा लगाते हुए चल जाएगा। और कुछ? आप कहाँ से? क्या नाम है? क्या लग रहा है कि इसका कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आता है कुछ आने वाले दिनों JPSC? सर, स्टूडेंट को इससे मैंने कुछ नहीं जान रहा था। जब CGL में फेलियर हो गया स्टूडेंट, तो उसके बाद स्टूडेंट एकदम शिथिल हो गया। लेकिन सरकार ही ऐसे CID को जांच दिया, तो CID के तरफ से मैंने हम लोगों को पता चला कि धांधली चल रहा है, तब हम लोग उग्र हुए। समझे? ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अपने आप ऐसा कर रहे हैं, सरकार ही गलत कर रहे हैं, और सरकार ही मजबूर की है। हाँ, मजबूर की है हम लोगों को आने के लिए। समझे? तो आप भी एस्पिरेंट रहे हैं 14 JPSC? सर, 14 JPSC का और ACF और FRO का सभी का एस्पिरेंट रहे हैं। CGL का सर, CGL में पास आउट है, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट नहीं है। अच्छा, इसमें PT में नहीं हो पाया? 14 JPSC में PT में नहीं हो पाया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा एग्जाम? कैसे कंडक्ट कराया गया? उसमें भी उस दिन भी आपको कुछ संदिग्ध लग रहा था जिस दिन एग्जाम? नहीं सर, एग्जाम जब हुआ ना तो फेयर हुआ, दिखने में लग रहा था फेयर, समझे? लेकिन अंदर से जो अभी देखिए एल ख्यांगते सर, मैंने हम लोगों को लग रहे थे कि ईमानदार हैं, ये झारखंड को स्टूडेंट को मैंने समझेंगे दुख दर्द, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका आवास से निकला एडमिट कार्ड, JPSC ऑफिस से निकला एडमिट कार्ड, समझे? और बात रह गया कि
ये एल ख्यांगते सर और मार्कशीट बाहर कैसे चल गया, अध्यक्ष के अनुमति के बिना बाहर कैसे गया। मैडम सर उनको बुलाइए, आप बोलिए बोलिए बोलिए, फिर आप आइए। समझे? हाँ। तो ये सब स्टूडेंट के अंदर ये हलचल पैदा हो गया कि हम लोग दिन रात पढ़ के झारखंड का स्टूडेंट और हम लोग अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, और हरियाणा और यूपी का स्टूडेंट जो है वो एक दिन पढ़ के, एक सप्ताह पहले हरियाणा का पीसीएस रद्द हुआ था और एक सप्ताह बाद ये कैसे इतना मार्क्स ले आया है। मास लेवल का उधर क्या आया है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये सब का, समझे। और हम लोग इतना सर बाल पक गया, आप देख रहे हैं बाल पक गया, फिर भी हम लोग खोरठा में ये झारखंड पेपर में 100 में 100 नहीं ला पा रहे, और वो लोग कैसे पास हो गया। ठीक है, और पढ़िए लीजिए, हाँ पकड़िए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना है। कहाँ की रहने वाली है? पलामू से। पलामू से स्पेशली सिर्फ एजुटेशन के लिए आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ। हाँ। यहीं से तैयारी कर रही हूँ। कमीशन की तैयारी कर रही जी है? जेपीएससी की तैयारी। 14th की आप एस्पिरेंट भी रही है? हाँ, 14th की एस्पिरेंट भी रही हूँ। 14th में बैकलॉग जो 2 एग्जाम हुआ है उसमें भी मैंने एग्जाम दिया है। अच्छा। और आरएफओ और एसीएफ का भी मैंने एग्जाम दिया है। अच्छा। देखिए, ये जब नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे ही विज्ञापन जारी होता है, कभी ये जेपीएससी जो है वो अपना मनमानी तरीका चलाता है, कभी भी वो कैलेंडर को फॉलो नहीं करता। हमारा एक मांग नहीं, हमारा कई मांग है, जिसमें से एक वो कैलेंडर तो जारी करता है, लेकिन कैलेंडर फॉलो नहीं करता, मनमानी करता है। वैसे थोड़ी होता है। आप प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करते हो, उसमें भी आप देखेंगे हाँ यहाँ देखिए, चार बार करेक्टेड आंसर की ये जारी करते हैं। इतना बड़ा तंत्र है इनके पास, इतने सारे शिक्षकों का एक समूह है, विशेषज्ञ हैं इनके पास, फिर भी आप देखेंगे कि 4 बार किसी भी आयोग में आप देखेंगे कि 4 बार करेक्टेड आंसर की नहीं जारी होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जब विज्ञापन आरएफओ और एसीएफ, आरएफओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो इन्होंने विज्ञापन जारी किया, अभी तक कंप्लीट वो भी सीटें इन्होंने बेच दी। आप बीपीएससी, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आप बिहार में देखेंगे बच्चों का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड वो जारी करते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर। जेपीएससी जैसे जो एक संवैधानिक बॉडी है, उसका कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 14वीं कम से कम हम तैयारी करें, हम एग्जाम दे रहे हैं, हम पास हो या फेल हो, आप हमारा मार्कशीट तो जारी करो। क्लास 1 का बच्चा का मार्कशीट जारी होता है, हम लोग इतना बड़ा राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप उसका आंसर की उसका 4 बार आंसर की जारी करते हो, आप उसका स्कोर कार्ड नहीं दिखाते हो। हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितना मार्क्स ला रहे हैं? आपको क्या लगता है जो पीटी के एग्जाम में अपीयर हुई, आपका अप टू मार्क था एग्जामिनेशन? देखिए, जो रेगुलर वाली 14वीं जेपीएससी थी उसमें तो मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन जो बैकलॉग है उसमें मेरा 128 मार्क्स, स्टार्टिंग में जब आंसर की नहीं आया था तो मेरा 132 मार्क्स था। उसके बाद मेरा जब आंसर की आया तो 128 क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अब बताइए, आज तक जेपीएससी के इतिहास में 122 क्वेश्चन मैक्सिमम रहा है, जिसमें कि बच्चों का 144, कल एक लड़की आई थी दीपशिका, उसका 144 क्वेश्चन सही है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरा यही डिमांड है सबसे पहले कि आप आंसर की 4 बार जारी मत करिए, पहले खुद सलाह कर लीजिए। इतने विशेषज्ञों का टीम है आपके पास, और सारे बच्चों का स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। आप बताइए, कल जब आंदोलन हुआ उसके बाद आपने देखा होगा जेपीएससी ने एक निकाला, आप उसमें देखिए, उसमें क्या उन्होंने कि सब जो पास हुआ है वो OMR सीट जमा मेल करे, व्हाट्सएप करे। एक बात बताइए, जब बच्चों ने फॉर्म भरा है तो आपके पास तो सब कुछ है, होना चाहिए। हाँ, आपके पास तो सारे डिटेल है, उनका खतियान है, तो आप क्यों मांग रहे हैं बच्चों से OMR? बल्कि आपको बच्चों का मार्कशीट देने की जगह आप बच्चों से OMR मांग रहे हैं। ये कहाँ, कोई आयोग में ऐसा नहीं होता है सर। अच्छा, आप जैसे छात्र जो कमीशन को लेकर कमिटेड हैं जी, कमीशन में इतना कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है, अब आपको कोई ऑप्शन दिखता है लाइफ में, कोई विकल्प नजर आता है इसके अलावा? देखिए, विकल्प का बात तो है, क्योंकि अब इसमें सुधार का जरूरत है, रिफॉर्म। सबसे पहले तो ये क्या करे ना, बच्चों का जो भी बच्चा एग्जाम देता है उसका तो ये सबसे पहले मार्कशीट दे, जैसे बीपीएससी देता है। आप कितना मार्क्स ला रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा? आप इसमें जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इसमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएगा, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये गलत है, तभी तो नहीं निकालते हैं ना। बिहार क्यों निकाल रहा है बताइए? कट ऑफ प्रीलिम्स का कट ऑफ तक आप नहीं निकालते हैं।
अब 10 साल बाद आप यूपीएससी जैसे संस्थान को देख लीजिए, वो 1 साल पहले कैलेंडर जारी कर देता है कि हम इस दिन एग्जाम लेंगे। सही है, उस दिन होता भी है। और सुनिए दूसरी चीज, आपसे नहीं हो पा रहा है तो संविधान में प्रावधान है कि यूपीएससी या कोई और यूपीएससी जैसी संस्थान है वो आपका एग्जाम कराएगी स्टेट का, तो आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो अब क्यों लगे पड़े हैं? हाँ, जैसे ही आप देखे होंगे कुछ रसूखदारों के यहाँ से OMR सीट एडमिट कार्ड पाया जा रहा है, तो आप देखेंगे जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है। अब पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? इसका मतलब आप गलत है। आप ये कह रही हैं कि चेयरमैन की संलिप्तता रही है इसमें पूरे प्रकरण। देखिए किसकी संलिप्तता रही है, 1-2 लोग तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, नाम तो हम बोल नहीं सकते हैं या हम तो जानते नहीं है किसी को, लेकिन जो भी लोग हैं इसमें शामिल उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, सख्त कार्रवाई हो उनके साथ, और जेपीएससी में रिफॉर्म हो और पारदर्शिता हो। कोई भी आएगा इस अभी को अध्यक्ष कोई और बनेगा, लेकिन जेपीएससी में हमें रिफॉर्म चाहिए ना। नाम से हमें क्या मतलब है? वो एक संवैधानिक आयोग है, उसको अपनी अकाउंट